भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर मरणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मा फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है, कर्मों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, जब से लॉकडाउन लगा है, स्कूल कॉलेज बंद हैं, परीक्षा होने का कोई चांस नहीं है। ऐसे में ज़्यादातर विद्यार्थियों ने घर पर भी पढ़ना लिखना बंद कर दिया है। क्या स्कूल कॉलेज कभी नहीं खुलेंगे? क्या परीक्षाएं कभी नहीं होंगी? ऐसा नहीं है। ये कोरोना महामारी बहुत जल्द ख़त्म होगी। स्कूल कॉलेज भी खुलेंगे, परीक्षाएं भी होंगी। अभ्यास करते रहोगे तो बाद में कोई पछतावा नहीं होगा। विद्यार्थियों की लापरवाही को देखते हुए मुंबई के एक स्कूल में हमारे पुराणों में वर्णित एक कहानी के जरिए विद्यार्थियों को एक मैसेज दिया गया, एक सलाह दी गई। कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक बार देवराज इंद्र किसानों से नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि अगले 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। ये बात सुनकर किसान बहुत परेशान हुए। जब बारिश नहीं होगी तो फिर खेती कैसे होगी? उन्होंने इंद्र भगवान से विनती की, दया याचना की, पर इंद्रदेव नहीं माने। आखिरकार इंद्रदेव ने किसानों को एक उपाय बताया। अगर भगवान शिव अपना डमरू बजा दें तो वर्षा हो सकती है। किसान भागे भागे भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे अपना डमरू बजाने का अनुरोध किया, पर इंद्र भगवान भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने भगवान शिव से पहले ही यह आश्वासन ले लिया था कि वो 12 वर्षों तक अपना डमरू नहीं बजाएंगे। अतः भगवान शिव ने भी किसानों को वही जवाब दिया कि हम डमरू तो बजाएंगे, लेकिन 12 वर्ष के बाद। यह सब देखकर माँ पार्वती जी को किसानों पर दया आ गई, लेकिन वो शिव जी की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती थीं। हर जगह से निराश किसानों ने नियति के सामने हार मान ली और अपना हल फावड़ा किनारे रख दिया और 12 वर्ष बीतने का इंतजार करने लगे। इन सब किसानों में एक किसान बिल्कुल अलग ही सोच का था। वह प्रतिदिन अपने खेत जाता, वहां खेत जोतता, मेहनत करता। उसके इस परिश्रम का कुछ फल तो नहीं था, लेकिन वह फिर भी प्रतिदिन यही काम करता था। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि उसे किस बात की उम्मीद है, आखिर क्या वो किसी चमत्कार की उम्मीद में ऐसा काम कर रहा है। सारे किसान सोचने लगे, शायद इस किसान का दिमाग खराब हो गया है। ऐसे ही 3 साल बीत गए। एक दिन कुछ किसानों का झुंड खेत में काम करते हुए उस किसान के पास से गुजरा। एक वृद्ध किसान ने उस किसान से कहा, भाई, जब तुझे पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली, तो व्यर्थ ही मेहनत क्यों करता है? काम में लगे हुए उस किसान ने थोड़ी देर के लिए अपना काम रोका और जवाब दिया, मुझे पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली, लेकिन मैं यह काम, यह मेहनत खेती का अभ्यास बनाए रखने के लिए करता हूँ। अगर मैंने 12 वर्षों तक काम नहीं किया तो सारी खेती बाड़ी मैं भूल जाऊँगा। मेहनत नहीं करूँगा तो 12 वर्षों के बाद मेरा शरीर सुस्त हो जाएगा। क्या पता जब बारिश हो तब मैं इस लायक ही ना बचूं कि मैं खेती कर पाऊं। माँ पार्वती यह सब प्रकरण देख रही थीं। उन्हें उस किसान की बात सुनकर बड़ी ही प्रसन्नता हुई। वो भगवान शिव के समक्ष किसान की बड़ाई करते हुए बोली, अगर आप भी 12 वर्ष तक डमरू नहीं बजाएंगे तो हो सकता है आप भी डमरू बजाना भूल जाएं। माँ पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव भी चक्कर में पड़ गए और उन्होंने जल्द से अपना डमरू बजा कर देखा कि कहीं वाकई वो अपना डमरू बजाना भूल तो नहीं गए हैं। जैसे भगवान शिव ने डमरू बजाया, झमाझम बारिश शुरू हो गई और उस किसान की फसल लहलहा उठी और बाकी सभी किसानों को अपने खाली खेत देखकर बहुत दुख हुआ। दोस्तों, लॉकडाउन आज नहीं तो कल जरूर खुलेगा। कोरोना महामारी भी जल्द ही खत्म हो जाएगी।
स्कूल कॉलेज फिर से खुलेंगे। अगर आपने भी कॉपी किताब बंद करके अलमारी में रख दिया है तो हो सकता है आप पहले से पढ़ी हुई अधिकांश चीज़ों को भूल जाएं, जिससे कि आप बहुत पीछे हो सकते हैं। इससे बेहतर यह है कि आप जिस भी क्लास में हैं या फिर जिस क्लास में आप जाने वाले हैं घर पर ही उसका अध्ययन करें, जिससे आने वाली सभी परीक्षाओं में आप बेस्ट कर सकें। अपने कौशल्य, अपनी काबिलियत में लगातार धार लगाते रहें। साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। अपनी मेहनत में कोई कमी न छोड़ें, निरंतर प्रयास जारी रखें, क्योंकि डमरू कभी भी बच सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।